नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। नागालैंड के दीमापुर में रेप के आरोपी की अमानवीय हत्या के मामले में नया खुलासा हुआ है, जिसमें ये बात सामने आई है कि मृतक ने नागा महिला का बलात्कार नहीं किया था, बल्कि सहमति से शारीरिक संबंध बनाया गया था। पैसे कम मिलने पर महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया था। देखिए रिपोर्ट। पिछले दिनों नागालैंड के दीमापुर में जेल के अंदर से खींचकर जिस बलात्कार के आरोपी की भीड़ द्वारा हत्या कर दी गई थी, दरअसल वो व्यक्ति बलात्कारी था ही नहीं, बल्कि उस पर जबरन बलात्कार का आरोप लगाया गया था। जी हां, यह मामला सहमति का था और सहमति में जिस्म के बदले रुपए भी लिए गए थे। जांच में यह भी सामने आया है कि युवती ने हुसैन नामक व्यक्ति से 5,000 रुपए में सहमति से संबंध बनाए थे, लेकिन बाद में युवती हुसैन से ज्यादा धन की मांग करने लगी। ना देने पर उसने पुलिस में हुसैन के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज करा दिया। दुष्कर्म की बात से नाराज लोगों ने गत दिवस जेल पर हमला कर आरोपी को अपने कब्जे में लेकर पूरे शहर में मारपीट कर निर्वस्त्र घुमाया। बाद में एक चौराहे पर उसको रस्सी के सहारे लटका दिया, जहां उसकी मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। यूपी के जौनपुर में एक निजी अस्पताल के पीछे नवजात शिशु का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और वहां के नागरिकों ने चिकित्सकों का जमकर विरोध किया। वहीं अस्पताल में अल्ट्रासाउंड उपकरण होने से भ्रूण हत्या की आशंकाएं जताई जा रही हैं। यूपी के जौनपुर जिले के शाहगंज नगर के पक्का पोखरा स्थित एक प्राइवेट अस्पताल के पीछे नवजात शिशु का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि ऐसा ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी कई ऐसी घटना हो चुकी है। आए दिन उक्त अस्पताल के समीप नवजात शिशु का शव फेंका जाता रहा है और उसे दफना दिया जाता है। सूर्या हॉस्पिटल और ये रुचि हॉस्पिटल में से जो बच्चे मतलब आए दिन पैदा करवा के फेंक देते हैं, मतलब घास भूसा में, कहीं भी जंगल उंगल में। अब आम जनता यही करता है कि मतलब विरोध करता है, विरोध कोई मानता नहीं। सीएम के फोन जाता है, कोई बात नहीं, आते नहीं कोई, इसलिए हम लोग मिलजुल के गाड़ देते हैं। लेकिन इस बार यहाँ के नागरिकों ने इस घटना का जमकर विरोध किया है। नागरिकों के बढ़ते विरोध को देख अस्पताल के चिकित्सकों के हाथ पांव फूल गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने वहां पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। दूसरी तरफ इस मामले को लेकर अस्पताल के चिकित्सक व स्थानीय प्रशासन कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं, मगर उक्त अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था के होने से ये संदेह किया जा रहा है कि यहाँ भ्रूण हत्या का खेल खेला जा रहा है। वहीं इस घटना से सरकार की भ्रूण हत्या को रोकने के प्रयासों पर पानी फिरता नजर आया। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है, मगर अब देखना ये होगा कि क्या यह वाकई भ्रूण हत्या का खेल खेला जा रहा है। अगर नहीं तो नवजात शिशु के शव के साथ ये लापरवाही क्यों की गई, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, जौनपुर। यूपी के फर्रुखाबाद में स्वाइन फ्लू का डर अभी भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। जिला होम्योपैथिक में दवा वितरण के बाद अब टाउन हॉल स्थित नवाब तफजुल हुसैन मेमोरियल मदरसा स्कूल पर कैंप लगाकर दवा बांटी गई। देखिए रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में स्वाइन फ्लू का डर अभी भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। जिला होम्योपैथिक अस्पताल में दवा वितरण के बाद अब टाउन हॉल स्थित नवाब तफजुल हुसैन मेमोरियल मदरसा स्कूल पर कैंप लगाकर दवा बांटी गई। स्वाइन फ्लू को लेकर लोग पहले से ही परेशान और चिंतित थे, जहां इससे पहले जिला के होम्योपैथिक अस्पताल में स्वाइन फ्लू के रोकथाम के लिए इन्फ्लुएंजा का वितरण किया गया और हजारों परिवारों को दवा बांटी गई, पर अभी भी लोगों में स्वाइन फ्लू का डर बैठा हुआ है, जिसके चलते टाउन हॉल स्थित नवाब तफजुल हुसैन मेमोरियल मदरसा स्कूल पर डॉक्टर मोहम्मद मौसिम और मुख्य फार्मासिस्ट अफजल हुसैन ने स्वाइन फ्लू की दवा का वितरण किया। और खबर है कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक लोगों ने लंबी लाइन लगाकर दवा ली। डॉक्टर मोहम्मद मौसिम ने बताया कि इस दवा को सुबह कुछ खाली पेट लिया जाता है। दवा स्वाइन फ्लू को रोकने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है और साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि दवा की कुछ 4 गोलियां साथ में भी खानी होती हैं। ये इन्फ्लुएंजा दवा होम्योपैथी की स्वाइन फ्लू के प्रिवेंटिव के लिए तौर के ऊपर दी जाती है। बच्चों को भी दिया जाए, बड़ों को भी दिया जाए। 1 साल से कम वाले बच्चों को 2 गोली और बड़े लोगों को 4 गोली हम दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, फर्रुखाबाद। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ अनेक खबरें।
ननकाई लाल, प्रतिनिधि आरिफ खान, ग्राम पंचायत सिसोरा, तहसील मोहम्मदी, जिला लखीमपुर खीरी की तरफ से आप सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मिर्जा शमशाद बेग, ग्राम प्रधान छतूरी, सरकारी राशन डीलर, तहसील गोला, जिला मोहम्मदी की तरफ से आप सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। यूपी के जौनपुर में एक पिता ने अपनी 3 साल की मासूम बच्ची को मौत की नींद सुलाने के बाद अपनी चचेरी बहन के साथ आत्महत्या कर ली। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। देखिए पूरा मामला। जौनपुर के चंदवक थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करता एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने अपनी 3 साल की बच्ची को मौत की नींद सुलाने के बाद खुद अपनी चचेरी बहन के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि चंदवक थाना क्षेत्र के सतमेश्वरा गांव के निवासी कामता राजभर की पत्नी की मौत 1 वर्ष पूर्व हो गई थी, जिससे उन्हें एक लड़का और एक लड़की भी है। कामता राजभर की चचेरी बहन पूनम राजभर अपने ससुराल में कुछ बाधा के चलते करीब 1 साल से अपने मायके में रह रही थी। परिजनों और गांव वालों ने बताया कि दोनों के बीच काफी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था और ये दोनों लोगों में 6-7 महीने से आपसी संबंध मन मैटर चल रहा था। और आज के 3 महीने पहले ये लोग गांव से बाहर निकल गए। इसके बाद फिर 2 महीने बाहर रहने के बाद यहाँ आए और 1 महीने से यहाँ रह रहे थे। ये दोनों भाई बहन थे, सगे नहीं तो चचेरे भाई बहन थे। फिलहाल चंदवक थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस पूरे मामले में कोई भी अधिकारी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, जौनपुर। यूपी का जिला फरुखाबाद इन दिनों महिलाओं से छेड़छाड़, नाबालिग बच्चियों के साथ हो रहे दुष्कर्म की वजह से सुर्खियों में है। एक और जहां आरोपी मौका पाकर फरार हो जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पुलिस का ढीला रवैया राजनीतिक दबाव होने की ओर इशारा कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। ये मामला है उत्तर प्रदेश के जिला फरुखाबाद का, जहां के थाना मोहम्मदाबाद के गांव कटिन्ना में पिछले दिनों एक मासूम के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। लेकिन नाम दर्ज रिपोर्ट होने के बावजूद पुलिस आरोपियों को पकड़ना तो दूर, उसके आसपास भी नहीं फटक रही है। दरअसल मामला एक बाहुबली विधायक का है, जिसके गुर्गों ने ही मासूम की अस्मत से खिलवाड़ किया है। ऐसा नहीं है कि पीड़ित परिवार पुलिस के पास नहीं गया, लेकिन पुलिस ने बाहुबली के आगे मानो घुटने टेक दिए हों। लेकिन बड़े हैरत की बात है, जिस प्रदेश के मुखिया महिलाओं को बचाने के लिए 1090 जैसी हेल्पलाइन चला रहे हैं, वहीं उनकी पार्टी के एक विधायक के इशारे पर दुष्कर्मी गिरफ्त से कोसों दूर हैं। वहीं जिले के पुलिस कप्तान वही रटा रटाया बयान दे रहे हैं कि पुलिस जल्द ही दुष्कर्म के आरोपियों को पकड़ लेगी। राजनीतिक दबाव की कोई बात नहीं, बीच में त्योहार थे, इनकी वजह से थोड़ा सा जरूर दिक्कत पड़ी थी, पुलिस की कार्यव्यवस्थाएं बढ़ गई थी, लेकिन अब उन सबसे मुक्ति पा ली गई है। दबाव मेरे संज्ञान में बिल्कुल नहीं है कहीं पे कोई, न मेरे ऊपर या मेरे किसी अधीनस्थ ने कोई शिकायत ऐसी की है। पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी कामयाबी मिल जाएगी। देखना यह है कि आखिर पुलिस कब तक दुष्कर्मियों को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, फरुखाबाद। बिग बॉस सीजन 8 से करिश्मा उपेन की जोड़ी को प्रशंसक अभी भूले भी नहीं है कि अब खबर है कि करिश्मा उपेन टेलीविजन डांस रियलिटी शो नच बलिए 7 में साथ साथ थिरकते नजर आएंगे। देखिए रिपोर्ट। बिग बॉस से दर्शकों के बीच अपनी जगह बनाने वाली करिश्मा उपेन की जोड़ी प्रशंसक अभी तक नहीं भूल पाए हैं। शो में अपनी नजदीकियों की वजह से खबरों में छाने वाले कपल करिश्मा तन्ना और उपेन पटेल एक बार फिर साथ दिखने वाले हैं। ये जोड़ी एक बार फिर टेलीविजन शो का हिस्सा बनने वाली है। जी हाँ, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक करिश्मा तन्ना और उपेन पटेल डांस रियलिटी शो नच बलिए 7 में साथ साथ निरखते नजर आएंगे। छोटे पर्दे पर काम कर चुकी करिश्मा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कॉमेडी सर्कस, महासंग्राम और बालवीर जैसे शो में काम कर चुकी हैं। वहीं वो टीना और लोलो फिल्म में सनी लियोन के साथ भी नजर आएंगी, जबकि उपेन पटेल 36 चाइना टाउन, नमस्ते लंदन, अजब प्रेम की गजब कहानी जैसी फिल्मों में दिख चुके हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दीप्ति थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।